संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम डेली एक सुविचार भी डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि सुविचार से आपके मन में पूरे दिन आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि हाँ ये सुविचार आज मैंने सुना था और आज क्यों ना मैं इस सुविचार पर फॉलो करने की कोशिश करूं। तो ऐसे गुरुजी से अरदास करते हुए कि हमें इस सुविचार के ऊपर डेली हम फॉलो कर सकें, ऐसी शक्ति दे गुरुजी, हम डेली सुविचार फॉलो करेंगे। तो संगत जी आज का सुविचार है, राह संघर्ष पर जो चलता है, राह संघर्ष पर जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही चमकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी हमें भी ऐसी शक्ति दें कि हम भी अपनी मेहनत करें और अपने एम के ऊपर फोकस करते हुए सूर्य बन के चमके, उनके चरणों में हमेशा जुड़े रहें। तो संगत जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक तो भाग्यश्री आंटी का सत्संग और एक और सत्संग। एक अंकल ने मेरे को एक सत्संग भेजा था बाय मेल, बट उन्होंने मुझे हैंड राइटिंग का सत्संग भेजा था, तो मैंने सोचा क्यों ना वो सत्संग भी आपको मैं पढ़कर सुनाऊं और साथ में एक सुविचार हमारा जो डेली रहेगा वो भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है अमित अंकल ने। उन्होंने कहा है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ये एक सच्ची घटना है जो कुछ टाइम पहले ही मेरे साथ हुई है। कुछ समय पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं 20 दिन के लिए वेंटिलेटर पे था। मेरी बैक की सर्जरी हुई थी और मेरे माइंड की यानी कि दिमाग की भी 2 बार सर्जरी हुई, पर गुरुजी ने सब कुछ अपनी गोद में बिठाकर करवाया। मुझे कुछ पता ही नहीं चलने दिया। फूलों की तरह हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ। पर संगत जी ट्रीटमेंट के टाइम पर मेरी सांस भी चली गई थी। मैं बेहोश था और मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी। मैंने आखिरी 3-4 सांस ली। मेरी पूरी बॉडी डेड हो चुकी थी, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था और वेंटिलेटर भी नहीं लगाया हुआ था। बस सामने सिर्फ धुंधलापन नज़र आ रहा था। मेरे साथ में 2 नर्सें खड़ी थी और वो आपस में बात कर रही थी कि इसकी तो सांस जा रही है, और मैं मन से उन्हें कहना चाहता था कि मुझे ऑक्सीजन लगाओ। और संगत जी मेरी ये हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उनसे कहूँ कि मेरे ऑक्सीजन लगाओ। मैं बोल ही नहीं पा रहा था। मेरी बॉडी डेड हो गई थी, जबकि मैंने गुरुजी का नाम भी नहीं लिया था, ना ही उन्हें याद किया था। और उसके बाद फिर मुझे बहुत देर बाद एक सांस आई। पता नहीं मुझे कि नर्स मुझे जानती थी या डॉक्टर मुझे जानता था। बस मैं एक सपने में खो गया और मरने के बाद मुझे सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की ऑलवेज ब्लेसिंग नज़र आ रहा था। और एक आदमी अपने न्यू बॉर्न बेबी को गोद में लेकर हिला रहा था और गुरुजी की बातें कर रहे थे। मैं बस खड़ा ये देख रहा था। और उसके बाद ऐसा सपने देखने के बाद आगे का मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद जब आँख खुली और उसके बाद फिर से मैं 20 दिन हॉस्पिटल में रहा। गुरुजी ने मुझे नया जीवन दान दिया और ये मेरी एक न्यू लाइफ शुरू हुई है। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। नए जीवन देने के लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत को, मेरे गुरुपा को, सबको कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुड़गांव से हूँ और मेरा नाम भाग्यश्री है। मैंने इससे पहले भी अपने 2 सत्संग शेयर किए थे। आज मैं अपना 3रा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। सबसे पहले गुरुपा आपके मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपके श्री चरणों में आप अपनी इस बेटी का नमन स्वीकार कीजिए। संगत जी गुरुजी मुझे कब से कह रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। पहले तो मुझे पता नहीं था शुक्राना क्या होता है। फिर मैंने जब सत्संग सुने तो मुझे समझ में आया शुक्राना मतलब अपने साथ जो गुरुजी की कृपा हुई है
उस सत्संग को शुक्राना सत्संग कहते हैं। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाक के साथ उनकी आज्ञा से आप संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे सुनाते समय, आपकी बढ़ियाई करते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। मेरे अंग संग रहिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सत्संग मैं अपना शुरू कर रही हूँ करवा चौथ का। करवा चौथ, हम मारवाड़ी हैं, हमारी सरगी नहीं होती है। तो पर मेरा काफ़ी साल, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। तो मुझे बस यही था कि मुझे भी सरगी मिले, मेरी सास मुझे सुहाग पेटी दे, नई साड़ी, जैसे हमारे सुहाग पेटी में साड़ी, श्रृंगार का सामान और पूरा मतलब मिठाई, ब्लेसिंग सब कुछ होता है। बट मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मेरी सास मतलब इन लॉज जो है वो अपने हमारे होम टाउन रहते हैं। कभी भी करवा चौथ पे हमारा मिलना नहीं हो पाता। मैं सुनती रहती थी जय शुक्राना, भाई सबका सुनती, सरगी मिली, ये सरगी। तो मुझे बड़ा रहता था कि मुझे भी ना करवा चौथ पे सरगी मिले। तो मैं ऐसे गुरुजी के आगे बैठी थी और उनसे ऐसे बोलती, गुरुपा मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी करवा चौथ पे सरगी मिले, पर मुझे कभी नहीं मिलती है। हमारी सरगी थोड़ा अलग होती है, बट मैं भी चाहती हूँ कि भी मेरी सास के साथ मैं कभी करवा चौथ बनाऊँ। गुरुपा इतनी जल्दी सुनते हैं ना संगत जी कि मैं क्या बताऊँ। गुरुपा ने मेरी इस विश को ऐसे पूरा कर दिया जिसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। हम लोग मार्केट गए थे करवा चौथ का कुछ सामान खरीदने के लिए। जब वापस आ रही थी तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे बड़ा शौक़ है कि मुझे भी सरगी मिले, लेकिन 11 साल हो गए मुझे सरगी नहीं मिली है और मैं बड़ा तरसती हूँ चीज़ों के लिए। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि सरगी क्या होती है। तो मैंने बोला देखो, बेसिकली तो हम लोग मारवाड़ी हैं, तो हम लोग की सरगी यही होती है कि सास अपनी बहू को श्रृंगार पेटी देती है, सुहाग का सामान देती है और नए कपड़े देती हैं और कहती हैं कि बेटा मेरे बेटे के नाम की मेहंदी लगाओ, खूब सजो, खूब सवरो, और खूब प्यार करती है, खूब ब्लेसिंग देती है। हम लोगों की सरगी ये होती है और मेरा भी ये बड़ा मन है कि भाई मेरी सास मुझे वो सरगी दे। तो बट 11 साल हो गए, अब तक वो सरगी मुझे नहीं मिली। तो मुझे बड़ा वो रहता था इस चीज़ का। मैंने गुरुपा के आके बोला, गुरुपा मुझे भी सरगी चाहिए, बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आप ही मेरे पापा हो, मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, मेरे सारे रिश्तेदार आप हो। अब मुझे सरगी आपने ही देनी है, आप कैसे दोगे वो आपको पता, मुझे नहीं पता गुरुपा कि मुझे सरगी कैसे मिलेगी। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, बट मुझे आप पे पूरा विश्वास है। आपको लगता है आपकी इस बेटी को सरगी मिलनी चाहिए तो आप सरगी देने ज़रूर आना गुरुपा। मैं कह रही हूँ कि गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि हम मार्केट से जैसे ही आए, मेरी सास का कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि और तुम लोग क्या कर रहे हो। बड़े प्यार से उन्होंने मुझसे बात की। तो फिर मैंने बोला कि आ जाओ आप भी सरगी दे दो। मैंने उनको ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला बस कुछ नहीं, ऐसे बस मार्केट गए थे सामान खरीदने के लिए। तो वो बोली अच्छा ठीक है, तो तैयारी कर ली करवा चौथ की। मैं कहा तैयारी तो कर ली, आप कब सरगी दोगे अपनी बहू को ये बताओ। तो उन्होंने बोला मैं सरगी आज ही सरगी रही क्या मुझसे कि मैं सरगी देने कल आ जाऊँ। मतलब ये बात मंडे की है, करवा चौथ बुधवार का था। तो मैंने बोला आप आ रही हो, आप पक्का आ रही हो। तो बोली हाँ मैं आ रही हूँ। अच्छा, मुझे कोई ऐसा होप नहीं था कि वो आएंगी, वो बुधवार वाले दिन ही आने वाली थी करवा चौथ के, लेकिन विद डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ गुरुपा वो ट्यूसडे को ही आई। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरी सास से मुझे कोई दूर तक होप नहीं होती है। उन्होंने आते ही सबसे पहले मुझे सिंदूर दिया, फिर लाल चूड़ियों का सेट दिया, फिर उन्होंने लाल चुनरी दी, फिर उन्हें मिठाई का डब्बा दिया
और फिर मुझे बोला कि बेटा मेहंदी लगाओ और खूब सजो। जैसा मैं सोच रही थी ना, गुरुपा ने मुझे वैसे ही मेरी सास के हाथों से ब्लेसिंग करवाई। मतलब मैं इस चीज़ के लिए बड़ी हैरान, बड़ी बड़ी खुश। मैं कहा गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, आप ही कर सकते हो और कौन कर सकता है। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे ही गुरुपा से अटैच हैं। मेरी सास और जो मेरी इन लॉज फैमिली है वो रूढ़िवादी हैं, वो नहीं बिलीव करते। बट तो जैसे मुझे ये पता चला कि मेरी सास आ रही है, मैं बहुत खुश थी कि वो आ रही है। बट मुझे एक टेंशन हो गया कि जैसे वो आ रही हैं तो वो आते ही कहीं गुरुजी को लेके क्वेश्चनिंग तो नहीं करें, कि मैंने अपने घर में छोटा सा प्यारा सा गुरुपा का दरबार अलग से बनाया हुआ, मंदिर मेरा अलग है और गुरुपा का दरबार मेरा अलग है। तो मुझे ये था कि कहीं वो आते कुछ कहना दे, कुछ बोले नहीं। मुझे बड़ी टेंशन सी हो गई। ये मेरा एक और सत्संग है गुरुपा के साथ ही ना, तो मुझे बड़ी टेंशन हो गई। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कोई आता है, नहीं आता है तब तुम्हें प्रॉब्लम होती है, कोई आता है तब तुम्हें प्रॉब्लम। मैंने कहा उनके प्रॉब्लम आने से नहीं है, मुझे बस ये है कि कोई आए मेरे गुरुपा को लेके मम्मी कुछ कहे ना, क्योंकि मैं गुरुपा का अपमान नहीं सहन करूँगी। और मुझे बस यही सब चीज़ें मेरे माइंड में उस वक्त चल रही थी। मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा आपकी ब्लेसिंग के ज़रिए ही मेरी सास मुझे ब्लेस करने आ रही हैं करवा चौथ पे। मैं यही चाहती हूँ गुरुपा कि वो जिस खुशी खुशी आ रहे हैं ना, वैसे ही खुशी खुशी वो आपके आगे भी नतमस्तक हों। आपको लेके उनके मन में कोई इफ़ एंड बैट ना हो, ना वो हमसे कोई क्वेश्चनिंग करे और ना ही आपको कोई अपमान करे। क्योंकि अगर कोई आपका अपमान करेगा तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप कहते हो कि बड़ों का अपमान नहीं करना, तो मैं उनका अपमान नहीं करना चाहती और आपका अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। अब गुरुपा आप ही देखो, आप ही जानो। आप लोग क्या, परिवार के हमारे जितने भी लोग हैं, इवन माय हस्बैंड और फैमिली मेम्बर हैं, कोई भी इस चीज़ को बिलीव नहीं करेगा कि मेरी सास गुरुपा के आगे नतमस्तक हो सकती हैं। वो किसी गुरु के आगे नतमस्तक नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर में एंट्री की, मैं बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस जय गुरु जी बोलती जा रही थी। जैसे वो आई, उन्होंने आते ही गुरुपा के आगे हाथ जोड़े और बोला जय गुरु जी। आप, ये चीज़ तो मेरे लिए अनबिलीवेबल थी। मतलब मैंने उस टाइम बोला कि गुरुपा मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं, आपने अपनी इस बेटी की कैसे लाज रखी है, मैं क्या बताऊं। उन्होंने कोई क्वेश्चनिंग नहीं की, नतमस्तक हुई। और जितने दिन भी वो यहाँ रही, वो खुद ही गुरुपा का दिया लगाती थी। मेरे फादर इन को बोलती थी कि भोग लगाओ, और कब भजन सुनती थी और कहती थी भजन तो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे गुरुपा के। तो मैंने उनको बोला कि चलो आप भी आश्रम बड़े मंदिर चलो, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने बोला कि जिस दिन तेरे गुरुपा चाहेंगे उस दिन मैं ज़रूर आऊँगी। उन्होंने डायरेक्टली मना भी नहीं किया। और मतलब फिर मुझे लगा कि हाँ भी गुरुपा ने उन्हें नहीं बुलाया है, कोई बात नहीं, जब बुलाएंगे तब है। लेकिन ये मेरा लाइफ का सबसे बड़े 2 सत्संग जो गुरुपा ने किए, एक तो मुझे सरगी दिलवाना जो इम्पॉसिबल था, टोटली इम्पॉसिबल। इवन अगर मैं वहाँ होती तब भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि मेरी सास मुझे इतना ब्लेसिंग देंगी, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये बस गुरुपा ही करवा सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सत्संग मेरा ये रहा कि गुरुपा के आगे मेरे इन लॉज दोनों नतमस्तक हुए। गुरुपा ने उनको कुछ भी नहीं कहने दिया, बहुत प्यार से सेवा रही। पता ही नहीं चला कि कब दिन होता था, कब रात होती थी, कैसे भोग लग जाता था। उनकी सेवा अच्छे से हो पाई, सब हंसी खुशी सब काम हुआ। ये मेरे गुरुपा की ही कृपा है कि उन्होंने मेरा करवा चौथ बहुत प्यार करवा चौथ, ऐसा करवा चौथ मेरा ज़िंदगी में कभी बना ही नहीं जो मेरे गुरुपा ने कराया। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मुझे इतना ब्लेस्ड किया, आपके बिना और कोई नहीं कर सकता गुरुपा। अब एक सत्संग है दिवाली को लेके।
दिवाली पे मेरे, जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरे पिछला कोई सत्संग सुना हो तो आपको पता हो कि मेरी फैमिली के साथ मेरी बड़े दूरियां हैं, इवन फादर के साथ, मदर के साथ, तो मैं मेरे मायके नहीं जाती हूँ। इवन दिवाली पे भी हमारा जाना ऐसा वैसा ही हो पा रहा था। तो गुरुपा ने ऐसा ब्लेस किया, ऐसी दिवाली जो मैंने कभी सोची ही नहीं थी, मेरे गुरुपा ने बनाई। गुरुपा ने इतनी अच्छी दिवाली बनाई, इतनी अच्छी दिवाली बनाई कि मैं क्या बताऊं। गुरुपा ने ऐसी मेहर की मेरे अंकल पर, हमारे जीवन पे, कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारे काम कैसे बनते गए, कैसे दिवाली का त्यौहार बन गया, हमें पता ही नहीं चला। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं हर बार अपनी पुरानी चांदी की एंकलेट्स सेल करके और इसके बदले में कोई चांदी की नई एंकलेट्स ले लेती थी। इस बार भी मैं गई लेने के लिए, बट सम बजट थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि कैसे लूँगी। तो मैं गुरुपा को कह रही थी, गुरुपा देखो, आप ही देखो, हर बार मैं चांदी ही खरीदती हूँ, कभी सोना तो मैंने आज तक नहीं खरीदा, तो पता नहीं कैसे हो पाएगा और क्या। गुरुपा ही है संगत जी, वो आपके मन की बात ना बिन बोले सब जान जाते हैं। हम कहते हैं ना, बिन बोले सब जानदा है, सच में बिन बोले सब जानदा है। वो गुरुपा ही है जो बिन बोले सब जानते हैं। गुरुपा ने ऐसा ब्लेस किया ना कि मैं गई तो थी चांदी खरीदने के लिए, तो मैं चांदी का सिक्का भी ले आई, और मैंने सोचा भी नहीं था, भले ही छोटी सी, लेकिन सोने की नोज पिन जो गुरुपा ने मुझे उस दिन ब्लेस की। मतलब मैंने कभी सोना खरीदा ही नहीं दिवाली पर, और गुरुपा ने ऐसा ब्लेस किया कि उन्होंने मुझे उस दिन सोना भी दिलवा दिया। ये गुरुपा की ही कृपा थी कि उन्होंने ऐसा ब्लेस किया, और कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ये मेरे गुरुपा की ही कृपा है, उनकी ही महिमा है जो उन्होंने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। उन्होंने प्यारा सा चांदी का सिक्का भी दिलवाया, और सोने की छोटी सी नोज पिन जो मेरे लिए बहुत अनमोल है, क्योंकि ये मेरे गुरुपा ने ब्लेस किया है। क्योंकि ये ऐसा सपना जो कभी हमने देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना कि मैं किन शब्दों में शुक्राना करूँ। मेरे गुरुपा ने हमें इतना प्यार दिया कि बता ही नहीं सकती। अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का, और पल का शुक्राना है। मेरे 30 त्यौहार मेरे गुरुपा ने ऐसे बनाए इस साल में कि मैं उम्मीद ही छोड़ दी थी जिन चीज़ों की, वो भी गुरुपा ने कराया। गुरुपा, उनकी महिमा अपरंपार है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हमारे पास अपनी खुद की व्हीकल नहीं है, और मुझे ना ट्रेन में और बसों में सफ़र करना है, थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ है मुझे, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं गुरुपा को कह रही थी कि गुरुपा, ये मेरी तब से विश है जो अब तक नहीं पूरी हुई है, पर गुरुपा जब करना चाहेंगे तभी करेंगे। मैं गुरुपा का, गुरुपा अगर आप गाड़ी ब्लेस कर दोगे तो मैं तो गाड़ी से जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी ट्रेन और बस से दिवाली मनाने के लिए अपने होम टाउन। गुरुपा तो ना बड़े प्यारे हैं, उनको पता है। मैं कहा अच्छा, मैं टैक्सी से जा तो रही हूँ, लेकिन मैं आऊँगी ना तो मैं टैक्सी से नहीं आऊँगी। अब आप देखना मैं कैसे है, हमें खुद की गाड़ी चाहिए बस। मैं ये बात बोल के यहाँ से निकली। गुरुपा ने जब जो देना है ना, मांगना नहीं होता है हमें, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम मांगते हैं। मांगना नहीं होता है हमें, सिर्फ गुरु का होकर अरदास लगानी होती है, जिद नहीं करनी होती। गुरुपा बड़े प्यार से हमें लेकर गए, टैक्सी से ले गए। जब हम वापस आ रहे थे तो मेरे ना इन-लॉज के घर में कार है, तो मैंने इनको बोला, मेरे हस्बैंड को, कि आप बोल दो मम्मी को कि कुछ दिन के लिए हम गाड़ी ले जाएं, क्या टैक्सी से नहीं जाना, गाड़ी से ही चलते हैं। तो हस्बैंड बिल्कुल मना कर, नहीं बिल्कुल नहीं कह सकता, मैं कैसे बोल दूं, गाड़ी की केयरिंग करनी कितनी मुश्किल हो जाती है, भाई को मुश्किल होगी, मम्मी मैं नहीं कहता। तो इन्होंने, मतलब मेरे हस्बैंड ने नहीं बोला, तो मैं बोला ठीक है, नहीं कहोगे मैं भी नहीं जाऊँगी, तो नहीं बोला। मैंने फिर गुरुपा को कहा, मैं गुरुपा, अंकल तो नहीं बोल रहे हैं, आप ही देखो प्लीज़, टैक्सी से नहीं जाना, गाड़ी से चले जाएंगे तो आराम से घर पहुँचेंगे, रास्ते में रुकना भी हुआ तो मुश्किल नहीं आएगी। गुरुपा, जब आप गुरुपा पे जब सब चीज़ें छोड़ देते हो ना, फिर गुरुपा ऐसी ब्लेसिंग करते हैं ना कि बस देखने वाले देखते रह जाते हैं।
गुरुपा ने, मेरी सास ने खुद नहीं बोला, अगर गाड़ी लेके जाना चाहते हो तो तुम ले जाओ, कुछ दिन बाद फिर वापस जब हमें ज़रूरत होगी हम वहाँ से ले आएंगे। ये मेरे लिए अनंतम शुक्राना था मेरे गुरुपा का। एक तीसरा सत्संग हुआ मेरे साथ जो मेरे गुरुपा ने किया, अनंतम शुक्राना। इसके साथ मैं आपको एक सत्संग अपना जो मेरे घर का बताने वाली थी वो थोड़ा सा बीच में स्किप हो गया, सॉरी गुरुपा। वो सत्संग तो सच में बड़ा ही ब्लेस सत्संग है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे फादर के साथ बड़े वो चल रहे हैं इश्यूज़, तो मैं उनके घर नहीं जाती हूँ। तो मेरे इन लॉज भी मुझे नहीं एग्री होते हैं कि तुम जाओ वहाँ बेइज्जती होती नहीं हो, बिल्कुल एग्री नहीं करते। अब हम लोग गए तो वहाँ पे गए तो मेरी सास से मैंने बोला, बार बार ऐसे मन में आता गुरुजी जैसे मेरे को बार बार कहते तू जाया, कोई गल नहीं, मम्मी पापा नाल कोई गुस्सा नहीं होता, तू जा। तो मतलब अंदर से फीलिंग आ रही थी। तो मैं मेरी सास को बोला, मम्मी क्या मैं अपने पापा के घर जाया? तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम जाओ, लेकिन तुम्हारा अपमान हो वो मैं बर्दाश्त नहीं करती। तो मैं कहा मम्मी अगर लगेगा ऐसा कुछ तो मैं वापस आ जाऊँगी। तो पर एक बार जाने का थोड़ा सा हो रहा है, पता नहीं क्यों, पर मन में बार बार आ रहा है कि जाना चाहिए। तो मेरी सास को पता था कि गुरुपा ही अंदर जो कहते हैं वो करवाते हैं, तो मेरी सास ने मना नहीं किया और हम लोग गए। जब हम जा रहे थे तो मैंने कहा गुरुपा मैं जा तो रही हूँ, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा हुआ, पापा ने कुछ बोला या कुछ ऐसा हुआ जो पसंद नहीं आया तो बड़ा दुख होगा। तो आप मुझे खुशी खुशी ले जा रहे हो तो खुशी खुशी वापस लेके आना भी आपकी ही जिम्मेवारी है। अब आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए या नहीं, ये आपकी ही, अगर आप ही मुझे कह रहे हो जाने के लिए तो राह भी आप ही दिखाओ। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुपा ने जो ब्लेस हमें किया। जो सास मेरी मना कर रही थी जाने के लिए, उन्होंने बोला बेटा तू रात को रुक के आना, कपड़े साथ ले जाओ। मैंने बोला मम्मा अगर माहौल ऐसा लगा कि रुकना चाहिए तो हम रुक जाएंगे, नहीं तो हम वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग चले गए। हम लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई, इतने सुंदर, मैं समझ गई गुरुपा साथ में है। गाड़ी में शुक्राना भजन चलाते रखते गए, सत्संग सुनते हुए गए। और ये जो सत्संग मैं आपको अब बताने वाली हूँ, ये मेरी लाइफ का मतलब मेरे लिए ऐसा था कि गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जा रहे हैं कि चल बेटा मैं तेरे साथ हूँ। हम लोगों की गाड़ी के आगे एक बहुत बड़ा टेम्पो था। वैसे तो मुझे बहुत गाड़ियाँ से देखी जिन पे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, किसी पे शिव जी, किसी पे महाकाल, किसी पे ओम, ऐसी गाड़ियाँ मुझे लगातार दिखती गई। लेकिन जैसे मैं अपने घर के नज़दीक पहुँचा तो उस समय तक जो एक टेम्पो हमारे आगे गया, उस टेम्पो में बहुत बड़ा शिवलिंग, शिव जी विराजमान और बहुत बहुत हंसते मुद्रा में, बहुत प्यारे। और वो टेम्पो तब तक साथ रहा जब तक मैं अपने होम टाउन नहीं पहुंच गई विद बटरफ्लाई। मैं समझ गई कि गुरुपा ही मुझे लेकर आए हैं, तो कोई टेंशन नहीं, कोई इफ़ नहीं, कोई बट नहीं, गुरुपा मेरे साथ साथ आए हैं। इतना शुक्राना मेरे मालिक का मैं कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आता कि गुरुपा हम पे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं संगत जी। हमें बस उन्हें कहने की ज़रूरत, उन्हें पता है कि हमारी खुशी किस में है। वो हमें वो सब चीज़ देते हैं जो जिसमें हमारी खुशी है। उनको पता है कि उनके बच्चे इस चीज़ से खुश हैं। कहते हैं ना कि जैसे हमें पता होता है हमारे बच्चे के लिए ये चीज़ अच्छी है, हम उसके लिए दिलाते हैं तो कितना खुश हो जाता है। गुरुपा को भी ऐसे ही पता है कि अब मैं इसको ये चीज़ दे रहा हूँ, अभी देख कितना खुश होगी। मैंने जिस चीज़ की उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी अपने घर जा पाऊँगी, कभी पापा से मिल पाऊँगी, गुरुपा मुझे इतने प्यार से लेकर गए, इतने प्यार से वहाँ हमने इतने अच्छे से एंजॉय किया, हंसते हंसते गए, हंसते हंसते वापस आए। इवन मेरे पापा मतलब मम्मी बड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं कुछ भी, हम लोग के ना जैसे बेटी आती है तो उसको कुछ सामान दे के भेजते हैं, तो पापा बड़े ऑब्जेक्शन करते हैं क्यों, हम क्यों दें, क्यों करें। बट अगेन मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग, मैं क्या बोलूँ कि गुरुपा ने इतना ब्लेस किया कि मेरे पापा ने मेरी सास ससुर के हमारे इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ और सूट दिए। पापा इतने खुश हुए, बच्चे इतने खुश हुए, बहुत मतलब खुद से पापा ने सब कुछ किया।
मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द ही नहीं हो पा रहे हैं। गुरुपा ने इतना ब्लेस किया, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का कि क्या बोलूँ संगत जी, सॉरी मुझे रोना आ रहा है। ये खुशी के आंसू है कि गुरुपा इतना प्यार करते हैं, अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि वो जानते हैं कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, कब उन्हें क्या देना है जिससे वो खुश हो जाएं। उन्होंने इतना दिया है ना, गुरुपा ने इतना दिया है कि हर पल का शुक्राना है। मैं कहती हूँ मेरी हर श्वास, हर सांस मेरे गुरुपा को समर्पित है। मैं इस हफ्ते में फिर से अपना एक और शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि गुरुपा ने मुझे कैसे ब्लेस किया। मेरी एक अरदास है, वो जैसे ही पूरी हो जाएगी मैं फिर अपने शुक्राना भजन के साथ, सत्संग के साथ फिर से आप लोग की शरण में आऊँगी, सुनूंगी। मैं गुरुपा की शरण में आऊँगी। सत्संग सुनाते हुए, बोलते समय कोई भी गलती तो क्षमा करना। मैं थोड़ी सी भावुक हो रही हूँ, इसलिए समझ नहीं पा रही हूँ। मेरा हर सत्संग ऐसे ही विराम देती हूँ अपने सत्संग को रोते हुए से। क्या बताऊँ, मेरे गुरुपा हैं ही इतने प्यारे, क्या उनकी वड़ियाई क्या करें। हमारे पास शब्द नहीं है, हम लोग तो मानस हैं। हमारे गुरुपा में इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनके हर श्वास का, हर पल का शुक्राना है। इस चाहते हुए साथ के साथ मेरे गुरुपा ने मेरी झोली में ढेरों खुशियाँ दी हैं, जो 30 त्यौहार मैंने 11 साल में कभी नहीं बनाए, वो मेरे गुरुपा ने बनवाए हैं। मेरे गुरुपा ने इतना ब्लेस किया ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये मेरे गुरुपा की ही कृपा है, उनके बिना, उनकी कृपा बिना कुछ संभव नहीं हो सकता। सत्संग को विराम देने से पहले मैं आप सबसे विनती करूँगी कि गुरुपा से कभी मांगना नहीं चाहिए। गुरुपा पर छोड़ दो, जो करना है गुरुपा ने करना है। गुरुपा जो करेंगे ना हमारे अच्छे के लिए करेंगे। हमसे, हमारे लिए क्या अच्छा है ना, हमारे गुरुपा से बेहतर हमारे लिए कोई नहीं जान सकता। गुरुपा हमें इतना प्यार करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। उनकी महिमा, उनकी कृपा अपरंपार है। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना है। ये मेरे शुक्राना सत्संग मेरे गुरुपा, उससे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अपनी ब्लेसिंग, अपना प्यार हम पर हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मेरे गुरुपा चाहेंगे तो मैं फिर से एक नए सत्संग के साथ, एक शुक्राना सत्संग के साथ फिर से आपके समक्ष आऊँगी। अभी के लिए मेरा, आज के लिए मेरा इतना ही सत्संग है, जिसे मैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, गुरुपा, मुझसे सत्संग सुनाते समय कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।